ठीक है, ये यहाँ ऐड नहीं करने, ये कहाँ ऐड करने हैं, यहाँ पे करके कंट्रोल V करना है। लेकिन चूंकि ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है इमेजेस का फोल्डर, ठीक है, ये फोल्डर आ गया। अभी फोल्डर के अंदर इमेजेस भी आ गई सारी की सारी। अभी हमने इसको करना है रजिस्टर फ्लटर प्रोजेक्ट के साथ। तो हमें कहाँ जाना है, अब इस इमेजेस फोल्डर को, अगर ये किसी और फोल्डर के अंदर है तो एज इट इज फॉर्मेट में मैं आपको बताता हूँ कि पब स्पेक को आपने खोल लेना है। ये पब स्पेक खोल लिया, यहाँ पे ये आप इधर से स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे ना, ये ऊपर आए हैं, ठीक है, टॉप पे इस तरह नजर आएगी आपको फाइल। इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आए और आपने ये ढूंढना है। अगर आपने अभी तक कोई इमेज नहीं लगाया तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको, ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, ये कमिट किए होंगे सारे, ठीक है। तो चूंकि मैंने अभी कमिट खत्म कर दिया है, अब याद रखना है कि एसेट के फोल्डर से पहले 2 स्पेसिस होनी चाहिए। कितनी, देख ले, 2 स्पेसिस है। ये यहां पे होता है बाय डिफॉल्ट, इसको मैंने 1 स्पेस पीछे करना, ये अलाइनमेंट इसकी सेट करनी है, ठीक है। और उसके बाद देखें, अगर यहाँ पे कोई और फोल्डर आपने रखा हुआ है, अगर आपने कोई और फोल्डर रखा हुआ है तो पहले उस फोल्डर का नाम इस तरह होगा। तो मैंने कोई फोल्डर नहीं रखा हुआ, प्रोजेक्ट के अंदर डायरेक्ट मेरा फोल्डर है इमेजेस का, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इमेजेस वाले लफ्ज को लिखूंगा। स्पेलिंग गलत नहीं करने, आई बड़ा नहीं डालना, जो स्पेलिंग इधर है, अगर यहाँ आई छोटा है तो आई छोटा, अगर यहाँ पे एस नहीं है तो एस नहीं डालना, लेकिन यहाँ एस है तो यहाँ एस डालना है। और यहाँ पे आगे क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश लगा देनी है, ठीक है। और इसका मतलब यह है कि मैं सारी की सारी इमेजेस रजिस्टर करना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे सिर्फ आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ एक इमेज रजिस्टर होगी, डाइस1 रजिस्टर होगी, बाकी रजिस्टर नहीं होंगी लोकल मशीन पे। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने कहना है कि नहीं नहीं, इसके फोल्डर के अंदर सारी की सारी इमेजेस को रजिस्टर कर दो और उसके बाद पब गेट के ऊपर क्लिक कर देना। अब इसको बंद कर देते हैं ताकि ये रजिस्टर दोबारा से कर ले। हमने एक इमेज डाला है तो सारी की सारी इमेजेस फिर हमें नजर आएंगी, ठीक है। अब ये देखिए इस तरह का मैसेज आएगा फिर आपके पास। इसका मतलब यह है कि अब आपके पास इमेजेस रजिस्टर हो चुकी है, कहानी खत्म हो गई, इमेजेस का मसला हल हो गया। अब स्क्रिप्ट के अंदर उसको कहां पे यूज करना है वो हम देखते हैं। तो यहां पे हमारे पास स्क्रिप्ट शुरू हो गया और अब आपने सिर्फ याद रखना है कि इमेजेस हम रेडी करके आ चुके हैं और स्क्रिप्ट की तरफ आ गए। अब स्क्रिप्ट में कहां पे यूज करना है वो हम जैसे ही आएगा तो हम वहां पे अंडरस्टैंड कर लेंगे कि यहाँ पे हमने ऐड करना है। तो ये मैथ वाली लाइब्रेरी भी क्लियर हो गई थी आपको, ठीक हो गया। उसके बाद ये लाइन एज इट इज ही है, यहाँ पे हमने डाइस की क्लास बनाई। स्टेटलेस में हमने क्या किया, स्टेटलेस में हमने जस्ट मटेरियल ऐप को कॉल किया है और थीम डेटा यूज किया है। अच्छा, थीम डेटा क्या चीज है, थीम को अब यहाँ पे ना भी यूज करें तो कोई एज इट इज प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें, इसको भी ना यूज करें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। थीम डेटा बेसिकली ये है कि आपकी ऐप में थीम क्या चले, कलर कौन सा रहे। जैसे ही आपको नई स्क्रीन बनाए, नया बटन बनाए, उसको कौन सा कलर मिले, कौन सी चीज मिले, तो वो आप डिफॉल्ट तौर पे डिसाइड करके आ जाते हैं। तो उससे फायदा क्या होता है कि आपको बार बार कलर देना नहीं पड़ता। अगर आप कहते हैं कि नहीं इसका कलर स्कीम जो है ग्रीन होनी चाहिए, अब इसकी कलर स्कीम ग्रीन चलेगी। जब भी कोई बटन बनाएंगे उसको कोई कलर नहीं देंगे आप, तो उसे डिफॉल्ट कलर कौन सा मिलेगा, ग्रीन मिलेगा। ये इसका मकसद होता है, ठीक है। अब इसी तरह आप टेक्स्ट फॉर्मेट भी रख सकते हैं, आइकॉन भी रख सकते हैं, कलर भी रख सकते हैं। ये आपको सहूलत प्रोवाइड की जाती है कि आप डिफॉल्ट तौर पे कौन सी चीजें ऐड करना चाहते हैं। डन हो गया जी यहां तक, तो मैं इसको फिलहाल रहने देता हूं। डाइस रोलर, ये आपको पता है कि टाइटल यानी ब्लॉक के बिल्कुल टॉप पे नजर आना है। अगर फिलहाल नहीं दिखाना आपको तो ना दिखाए, अगर दिखाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, ये आपको ब्राउजर पे नजर आएगा। यहां तक कहानी समझ में आ गई। अब यहाँ पे हमने डाइस स्क्रीन के लिए क्या किया है, डाइस स्क्रीन के लिए हमने स्टेटफुल विजेट बनाना शुरू कर दिया। तो ये 2 क्लासेस बनती हैं स्टेटफुल के लिए, लास्ट टाइम भी हमने नोट किया था, ठीक है। तो स्टेटफुल के लिए 2 क्लासेस बनती हैं, आई होप के याद होगा आपको, वीडियो देखी होगी आपने। अब स्टेटफुल क्या होता है कि वैल्यूज को सेव कर सकता है वो, ठीक है। अब यहां पे हमारी जो काम की चीज है वो ये वाली फाइल है। इसमें हमने कहा कि डाइस नंबर, अब यहां देखिए डिफॉल्ट क्या है, डाइस नंबर। हम यहां पे क्या कर देंगे, अब ये देखें यहां पे हमने फोल्डर में, अगर आपको नंबर याद हो 0 1 2 3, अगर आप एक चीज याद ध्यान से देख रहे हैं तो आपको इनमें सीक्वेंस मिलेगा और तब्दीली कहां आ रही है, सिर्फ नंबर्स के अंदर।
डाइस डैश डाइस डैश डाइस डैश डाइस डैश, आगे 0 1 2, यानी अगर मुझे चेंजिंग करवानी है तो 0 1 2 3 के अंदर चेंजिंग्स करवानी। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया है, उस वेरिएबल के अंदर मैंने 0 रख दिया, वेरिएबल के अंदर 0। अब ये टारगेट किसको करेगा? 0 डाइस को, ठीक है। वेरिएबल का नाम क्या है? डाइस नंबर। और इसके साथ मैंने ये क्यों लगा दिया? इसका पर्पस क्या है? ये वेरिएबल को प्राइवेट करने के लिए, ताकि ये किसी और क्लास में यूजेबल ना हो, ये यहीं पे एक्सेसिबल हो बस, ठीक है। अब आगे आ गया फंक्शन एक। यहां पे मैंने आपको कहा था कि हम एक फंक्शन बनाएंगे जो करेगा डाइस को रोल, और ये बिल्ड मेथड है जो कि हमारे पास फ्लटर की एप्लीकेशन की स्क्रीन हमारे सामने डिजाइन करवाएगा। अगर हम इसको रन कर लेते हैं ताकि हमें सामने सारी शेप नजर आ जाए, तो हम इसको रन कर लेते हैं और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं जो जो इसमें चेंजिंग्स करनी है हमने। इसको पॉज कर, अब इसका कलर ग्रीन हो गया, हालांकि हमने कहीं भी ग्रीन नहीं किया, किया है कहीं ग्रीन? थीम डेटा में ग्रीन किया है, तो थीम डेटा की समझ आ गई। तो थीम डेटा मटेरियल ऐप में यूज होता है, ठीक हो गया। तो वो हमने वहां पे डिजाइनिंग कर ली। जो कलर रखेंगे, अब जो भी बटन बनाएंगे ना, आपको वो डिफॉल्ट कलर मिलेगा। तो इसका डिफॉल्ट कलर फ्लटर ने ब्लू सेट किया हुआ है, इस वजह से आपको हर जगह ब्लू ब्लू नजर आता है। तो बराए मेहरबानी जब चैट जीपीटी क्रिएट करता है तो वो भी ब्लू करता है। कम से कम मेन थीम डेटा तो चेंज कर दिया करें, जब कम से कम कॉपी पेस्ट भी लेके आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपडेट करके लेके आएगा, इतना तो हो ना अपडेट। अच्छा जी, बहरहाल अब वापस आ जाए जरा, और डाइस रोलिंग पे हमने काम करना है। और डाइस रोलिंग में हमने 0 कर दिया है, तो 0 पे हमें क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल वही इमेज जो हमने सोचा था। अब इसको डाइस रोल करेंगे तो नंबर जो रैंडमली जनरेट हो रहा है उसके रेलिवेंट डाइस आ रही है 5, तो 5 नंबर डाइस आ गई, यानी बैक एंड पे नंबर 5 रोल हुआ होगा, ठीक है। अब वो नंबर भी हम प्रिंट करवाएंगे। तो आ जाए जरा कोड की तरफ। अब जो डाइस है उसको ये देखिए, इसको भी हमने क्या किया हुआ है? अच्छा, क्लास भी प्राइवेट है, वेरिएबल भी प्राइवेट है, फंक्शन टू रोल द डाइस। तो अब हमें फंक्शंस भी बनाने आ गए। पहले हम फंक्शन सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे ही क्लिक हो रहा है, बटन पे क्लिक हो रहा है, तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, इतना दिमाग में रखें, ठीक है। जैसे ही इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अब फंक्शंस का अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, हम लास्ट टाइम करके आए हैं पहले। प्रोग्रामिंग 1 2 3 4 सब में फंक्शन अपना एक अहम रोल रखते हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन के बिना आप काम आगे नहीं चला पाएंगे। तो यहाँ पे फंक्शन आ गया। नहीं फंक्शन का पता तो आप फंक्शन सीख ले दोबारा से, वीडियोस पुरानी देखें, फंक्शंस क्या होते हैं, मैं कुछ रिकमेंड कर दूंगा वीडियोस। तो फंक्शंस के पैरामीटर्स क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, इसका लॉजिक क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर मुझे कोई बता सके एक लाइन में कि फंक्शन हम यूज़ क्यों करते हैं, तो हम आगे चलते हैं। एक लाइन में बता दे कोई, मैं पॉज कर लेता हूँ वीडियो। सही बताया आपने, मैनेजमेंट, रेपिटिशन, तो ये सारी फैसिलिटीज हमें इसकी वजह से मिलती है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी इसी को कहते हैं कि हमने प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया। तो हमने एक मॉड्यूल, प्रॉब्लम का मॉड्यूल ही एक ही था, तो हमने वो मॉड्यूल भी सेपरेट रख लिया। बिल्ड के अंदर वो हमने नहीं रखा, जस्ट कॉल किया। तो कॉल का मतलब ये होता है कि जहां उसे यूज करना है उसे आप इस्तेमाल करना। अब यहाँ पे सिंपल, आई होप कि आपको इस का पता होगा कि ये क्या चीज है, सेट स्टेट। सेट स्टेट जो है, यानी अगर हम इसके बगैर यूज करते हैं, तो मैं पहले आपको इसके बगैर यूज करके दिखा देता हूं ताकि आपको इसकी सही से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो बराए मेहरबानी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ना, अब ये देखें मसला कोई नहीं है, एरर नहीं आएगा। अभी अच्छी खासी हमारे पास ऐप रनिंग फॉर्म में थी और इसको हमने सेव कर लिया है। देखते हैं ऐसे ही कुछ करता है काम के नहीं। तो यानी नंबर हमारे पास, हम देखते हैं कि नंबर हमारे पास चेंज हो रहा है कि नहीं। और डाइस, अब देखें पहली डाइस तो आ गई, वो तो हमने एज इट इज डिफॉल्ट प्रिंट की हुई है। जैसे ही रोल डाइस करता हूं तो कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, मैं देखता हूं कि क्या नंबर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं जैसे ही इधर लिखता हूं, प्रिंट कमांड यूज करता हूं और प्रिंट में अंडरस्कोर अंडरस्कोर डाइस, ये मैंने प्रिंट करवा लिया। अच्छा, ये प्रिंट कहाँ होगा? ये प्रिंट होगा हमारे पास इधर नीचे। कहाँ पे था जी इसका? टर्मिनल, टर्मिनल के अंदर हमारे पास, यहाँ पे हमें इसको रन करते हैं दोबारा से, और यहाँ पे देखते हैं कि इसके क्लिक करने से क्या होगा। ये प्रिंट कमांड हमारे लिए डिबगिंग के तौर पे बड़ी काम आती है। ये इसने क्या कर दिया, चल पड़ा है। हालांकि लॉजिकली तो इसे नहीं चलना चाहिए था। अब दोबारा नहीं चल रहा, ये क्यों चला है वो भी देखते हैं। अच्छा, इसका वो किधर है जी, वैल्यूज कहाँ दिखाएगा ये? लॉग कैट,
लॉग कैट में भी कुछ नहीं है,